तो दोस्तों मैं आज आपको इस वीडियो में वैदिक मैथ्स के कुछ ऐसे ट्रिक सिखाने जा रहा हूं जिसमें अगर आप ट्रिक को सीख जाते हैं तो आपकी जो कैलकुलेशन है 10 गुना बढ़ने वाली है। सोचो अगर एग्जाम में सब पेन से गणना करते हैं, पेन से सॉल्व करते हैं और आप वहीं पे कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करके बिना पेन के जवाब दे दे तो आज मैं आपको ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा जिनसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग आप बिजली की रफ्तार से करेंगे, वो भी वैदिक मैथमेटिक्स की ट्रिक से। तो देखो जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमारे पास एग्जाम का प्रेशर होता है कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें जल्दी। उसी प्रकार हम लोग जल्दी कभी कभी करते हैं क्या, कुछ सॉल्व करना होता है तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, या आप मैथ्स में जब भी आप कैलकुलेशन करते रहते हैं तो छोटी मोटी सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, या आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये चीज़ें आती हैं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग। कुछ चीज़ें जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं मुझे मिलता है बीच में, तो उसी कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए तो वैदिक मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स सीखने जा रहा हूं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना मेरे प्यारे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अब हम, ठीक है, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप सीख सकें। तो हम सीखने वाले हैं वैदिक मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहला काम, आपके पास कोई भी दो अंक आ जाए, क्या कोई भी दो अंक आ जाए तो सबसे पहला काम क्या करना है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या है, 1 का 3 से गुणा करना है, इस 1 का इस 3 से गुणा करना है, ध्यान से समझना, ठीक है। स्टेप नंबर 1 से 3 से गुणा करना, 1 का 3 में गुणा करूंगा, 1 तिक्के 3 लिख लेंगे। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या करना है, 1 का 2 से गुणा करना है, इसी 1 का 2 से गुणा करना है, 1 गुणे 2, फिर बीच में लिखेंगे प्लस। फिर अगला इसी स्टेप में 4 का 3 से गुणा करेंगे, 4 का 3 से, ठीक है। देखिए 2 एकन्नम 2 आएगा, प्लस 4 तिहाई 12 आएगा, जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 12 2 14 मिलेगा कि नहीं, ठीक। अब उसके बाद अगला स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर देखिए 4 का इस 4 का आगे वाले नंबर में गुणा करना है, 4 गुणे 2, 4 दूनी 8, कितना आएगा 8, 4 दूनी 8। तो क्या करना है, ये 3 है, यहाँ पे आया 14। अब ये जो 14 है, 14 की क्या लिखेंगे, इकाई अंक लिखना है 4, और जो एक हासिल बचा है उसको आगे की ओर प्रोसीड कर देंगे, आगे की ओर ठेल देंगे, अगले नंबर को दे देंगे। तो यहाँ पे 14 की 4, एक हासिल बचेगा इसका, अगले नंबर को देंगे। 8 आया था, 8 में हासिल जुड़ेगा, कितना आएगा 9। तो यहाँ पे आया 3, यहाँ पे आया 4, तो अब इसको यहीं से लिखते चले जाएंगे, 3 यहाँ लिखा, ठीक है, 4 लिखा, फिर उसके बाद 9, तो यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। समझ में आया, जो हासिल बचेगा उसको आगे की ओर प्रोसीड कर देंगे। समझ में आया कि नहीं। तो पहला स्टेप क्या रहा, ए वाला मेरे पास दूसरा स्टेप था, और ये वाला पहला स्टेप, और ये वाला पहला स्टेप, ये दूसरा, और ये भी दूसरे में रहेगा, दूसरे का, और ये वाला तीसरा स्टेप, ठीक है। तो ये स्टेप नंबर ध्यान रखना है। तो आइए हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन है 32 का गुणा करना है 43 से। तो क्या स्टेप था, पहला स्टेप इस 3 का 2 में गुणा कराओ, 3 दूनी 6 डायरेक्ट लिखेंगे। अब उसके बाद इस 3 का आगे गुणा कराऊंगा, 3 त्रिक का 9, और फिर इसका इसमें करा देना है, 4 दूनी 8, इसको जोड़ेंगे 9 8 17, 17 की 7, हासिल कितना बचेगा 1, ठीक है। अब इस 4 का यहाँ पे जो 4 है इसका अगले नंबर में गुणा करा देना, लास्ट वाले में, 4 तिहाई 12, एक हासिल है, जुड़ जाएगा 13, 12 13, आंसर आ गया 1376। आया कि नहीं। अब उसी प्रकार इसको भी देखेंगे, पहला स्टेप इस नंबर का इसमें गुणा कराओ, इसका इकाई का अंक इकाई से गुणा करूँ, 4 तिहाई कितना आएगा 12, 12 की क्या लिखेंगे 2, और जो हासिल बचेगा उसको इसे बचाएंगे, हमेशा इकाई का अंक लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना, इसी अंक का आगे गुणा करेंगे, 4 चौक 16, फिर इसका इससे करा देना है, जो दहाई का अंक इसका और इसका इकाई, 5 तिहाई 15, 16 में 15 जोड़ेंगे कितना होगा, 5 6 5 11 के हासिल 1, और फिर 1 1 2 1 3 31, और यहाँ पे एक हासिल था 31 में 1 जुड़ेगा 32, तो 32 की पीछे वाला अंक लिखना 2 हासिल 3। अब लास्ट का लास्ट से गुणा करेंगे, 5 का 4 5 चौक 20, ये हासिल 3 है, 20 3 23, इसका आंसर आ जाएगा 23 22। समझ में आया मेरे प्यारे दोस्तों। मतलब यह है कि पहले अंक का इकाई का गुणा कराएंगे, फिर इसका इससे कराएंगे लास्ट से, और इसका बीच से करा देंगे, तो जोड़ देंगे, फिर लास्ट का लास्ट से करा देंगे, आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्या करना है कि आप पहले ध्यान से समझ लीजिए, फिर आप प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो एक नंबर मैं आपको देता हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने दिया 3 3 गुणे 2 3, इस नंबर का सॉल्व करके आप कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे।
अब यहाँ पे अगला क्या है, वैदिक एडिशन ट्रिक। एडिशन का ट्रिक क्या है, सबसे पहले मान लो हमारे पास कोई भी दुनिया में जितने भी 3 अंक हैं, दुनिया में 3 अंक का मुझे जोड़ करना है। क्या करना है, स्टेप नंबर 1, इस आगे वाला नंबर जोड़ेंगे, 4 और 5 जोड़ेंगे, 4 और 5 जोड़ेंगे, कितना आएगा 9, ठीक है। उसके पीछे अपने मन से 2 जीरो मान लेना है, क्यों कि इसके बाद कितने अंक बच रहे हैं, 2 अंक बच रहे हैं ना, इसीलिए इसके पीछे सबके पीछे 2 अंक बच रहे हैं, इसीलिए 2 जीरो मान लेंगे। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, इस 3 का अगले नंबर से जोड़ना, 3 और 4, देखिए 3 और 4, उस कितना आएगा 7, और फिर उसके बाद 1 अंक बच रहा है, 1 जीरो मान लेंगे पीछे, ठीक। अब इकाई का अंक इकाई से जोड़ देंगे, 2 और 3 5 आया ना। तो अब इस सबको ऐड कर दो, बस सबको ऐड कर दो, 900 में 70 जुड़ेगा 970, फिर 5 जोड़ेंगे तो 975, आंसर आएगा नहीं, जैसे 900 फिर 70 फिर 5 में जुड़ेंगे 5 और बचा 7 फिर 9, तो 975। सिंपल सा। यहाँ पे हमारे पास 100 वाला स्थान होता है, मतलब 100 का प्लेस होता है, ठीक है। सैकड़े वाला 4 को 5 जोड़ेंगे, 5 4 9, उसके पीछे अपने आप से 2 जीरो मान लेना है। फिर दहाई वाला अंक जोड़ेंगे, फिर उसके पीछे अपने मन से 1 जीरो मान लेना है, क्योंकि पीछे 1 अंक रहेगा। फिर इकाई अंक जोड़ देना है, फिर जो आया उसको सबको ऐड कर दो, मेरा आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं इसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए जैसे मैं नंबर लेता हूँ 3 2 4 एंड 4 2 6 आया ना। सबसे पहले इस आगे वाला अंक जोड़ो, 3 और 4 कितना होगा, 3 और 4 7, पीछे 2 जीरो मान लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 और 2 जोड़ूंगा, 2 2 4, पीछे अपने आप से 1 जीरो माना, क्योंकि 1 अंक बच रहा है। अब अगला 4 और 6 10, सबको जोड़ दो, प्लस कर दो सबको, 700 में 40 जुड़ेगा 740, और 10 जुड़ेगा 740 में 10 जुड़ेगा 750, आंसर आ गया। आया कि नहीं, 5 6 2 + 3 2 4, इसको भी जोड़ते हैं। आगे वाला अंक जोड़ेंगे, 5 3 8, उसके पीछे अपने मन से कितना जीरो मानना है, 2। फिर उसके बाद दहाई वाला अंक जोड़ 6 2 8, फिर उसके पीछे कितना जीरो मानना है, 1 जीरो मानना है, 80 हो गया। फिर इकाई का अंक जोड़ देंगे, 2 और 4 6। अब 800 में 80 जुड़ेगा, 880, 6 जोड़ेंगे तो 886, 886 हमारा आंसर आ जाएगा। यहीं पे एक और नंबर सिखा दो, जैसे मेरे पास 2 अंक है, 2 देखिए जैसे मेरे पास है 3 4 + 4 2। मान लीजिए आपके पास दुनिया में कोई भी 2 अंक आ जाए, 2 अंक कैसे जोड़ेंगे, स्कूल में मुझे कैसे सिखाया, जैसे 3 4 4 2 ऐसे लिखते हैं, 2 4 6 3 4 7 ऐसे लिखेंगे ना, स्कूल में करते हैं, लेकिन ऐसे आपको नहीं करना है। तो क्योंकि वैदिक मैथ सीख रहे हैं हम, तो देखिए सबसे पहले आगे वाला अंक जोड़ेंगे, 3 और 4 7, यहाँ पे 2 अंक है ना, अब पीछे 1 अंक बच रहा तो 1 जीरो मान लेंगे, ठीक है। प्लस अब इकाई वाला अंक जोड़ेंगे, 4 2 6, जोड़ेंगे 70 में 6 जुड़ेगा, 70 6 76, आंसर आ गया। तो चाहे आपके पास 3 अंक हो, चाहे आपके पास 2 अंक हो, चाहे आपके 4 अंक हो पास, चाहे 5 अंक हो, जितने अंक हो उतने, अगर 1 अंक ले रहे हैं आगे का, जितने पीछे अंक बचेंगे उसके पीछे उतना जीरो मान लो, बस, ठीक है। तो आई होप आपको ये जोड़ समझ में आया होगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, तो अब यहाँ पे सीखते हैं वैदिक सबट्रैक्शन ट्रिक। तो इसमें क्या करना है इसका समझना, देखिए सिंपल सा स्टेप नंबर 1 क्या ध्यान रखना, जैसे 458 में से मुझे माइनस करना 324। देखिए सबसे पहले हमें स्कूल में सिखाया जाता है कि हमें स्कूल में क्या सिखाया जाता है, 458 3 2 4 घटाएंगे, ऐसे कॉपी में लिखाएंगे, 8 में 4 गया 4, 5 में 2 गया 3, 4 में 3 गया 1, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे ये है क्या, मेरे पास 4 है, ठीक है, ये 4 है, तो 8 में से 4 जाएगा, कितना आएगा 4, 5 में 2 गया 3, 4 में 3 गया 1। तो इस तरह मुझे स्कूल में सिखाया जाता है, लेकिन मुझे इस तरह नहीं करना है, ठीक है, समझ में आया। तो अब हमें सीखना क्या है, देखिए 458 में से 324 घटाना है। जो हम वैदिक मैथ सीख रहे हैं इसमें आपको कॉपी कलम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका सीधा जो आपका दिमाग है, जो आपका माइंड है, वही कैलकुलेशन करके देगा, और आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे क्या करना है, स्टेप नंबर 1, पहले अंकों को घटाना, यहाँ पे शुरू, यहाँ पे जो लास्ट अंक है 4 4 आगे से लेंगे, यहाँ मान लो मैं खड़ा हूँ, ठीक है, यहाँ मान लो मैं खड़ा हूँ, तो इधर से चलने वाले हैं, पहले मिलेगा 4 ना, और इसका क्या मिलेगा 3, 4 में से 3 घटाना, 4 में से 3 जाएगा 1, और पीछे 2 अंक बच रहा है, तो इसके भी पीछे अपने आप से 2 जीरो मान लेंगे, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2, दहाई वाला अंक घटाएंगे, 5 में से 2 जाएगा 3,
और इसके पीछे एक अंक बच रहा है तो एक जीरो मान लेंगे। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3 क्या करना है, इकाई वाला अंक घटाएंगे, 8 में से 4 जाएगा, 8 में से 4 गया 4। अब इन सबको प्लस कर दो, बस 100 में 30 जुड़ेगा तो 130 और 4 जोड़ेंगे तो 134। आया ना आंसर, आया ना। ठीक है, अब देखिए इसी पे प्रैक्टिस करते हैं। तो अब यहाँ पे नंबर है मेरे पास, देखिए सबसे पहला काम क्या किया, आगे वाला आगे से घटाएंगे, 9 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 7, पीछे अपने मान से कितना जीरो मानना है 2 जीरो। फिर अब उसके बाद दाएं वाला अंक घटाएंगे, 4 में से 3 गया, कितना 1, अब उसके पीछे 1 जीरो मान लेना अपने आप से। ठीक है, अब इकाई वाला अंक घटा देंगे, 5 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 4। अब सबको जोड़ दो, 700 में 10 जुड़ेगा 710 और 4 जुड़ेगा 714। इसका आंसर आ जाएगा 714। अब अगला नंबर देखिए, 9 में से 8 जाएगा, कितना आएगा 1, पीछे अपने आप से 2 जीरो मान लेना। ठीक है, प्लस करना है। अब 2 में से 1 जाएगा, दाएं वाला अंक 2 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, देखिए 2 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 1। अब इसके पीछे एक अंक बच रहा था, 1 जीरो मान लो। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे 3 है, 3 में से 9 जाएगा, देखिए 3 में से 9 घटाना है, तो छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटती नहीं, तो ये छोटी संख्या में जब बड़ी संख्या घट रही है तो माइनस का आएगा, माइनस लिखेंगे कितना 6। ठीक है, कैसे आएगा, सबसे पहले देखो 9 बड़ा होता है ना, उसके आगे चिन्ह है माइनस, तो माइनस लिख देंगे, ए प्लस में है माइनस में, तो इसमें से घटा देंगे, 9 में से 3 गया माइनस का 6। मतलब छोटी संख्या में जब भी बड़ी संख्या घटे, मतलब 9, तो वो माइनस का आएगा, तो कितना आएगा यहाँ पे -6। तो यहाँ पे देखिए 100 और प्लस 10 हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, 100 में 10 जुड़ेगा तो 110 और 6 माइनस में मतलब कम होगा, तो 110 में 6 कम होगा तो 104 आ जाएगा आपका आंसर, क्योंकि 100 में 10 जुड़ेगा तो 110 माइनस 6 घटा देना है, तो 110 में 6 जाएगा तो 104 आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, समझ में आया। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम सीखते हैं वैदिक डिवीजन ट्रिक। तो देखिए ध्यान से समझना, इसमें आप देखते ही आंसर बता देंगे, क्योंकि हम लोग भाग से डरते हैं ना, तो अब आप डरने वाले नहीं हैं। जैसे मान लो आपके पास कोई नंबर भी आ जाता है, दुनिया में कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर आप उठा लो, अगर उसको मुझे 50 से भाग लगाना है, किससे लगाना है 50 से भाग लगाना है, तो क्या करना है, स्टेप नंबर 1 क्या देखना है, इस नंबर में, इस वाले नंबर में 2 से गुणा कर देना, कितने से 2 से, और जो आएगा फिर उसके बाद 2 अंक पहले दशमलव लगा देना। ठीक है, देखिए 2 अंक बाद, जैसे यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे, 2 जीरो में 0, फिर 2 पंचे 10 की 0 हासिल 1, फिर 2 8 16 17 7 हासिल 1, फिर 2 चौक 8 1 9 आया। अब 2 अंक बाद दशमलव लगाना, 1 2 अंक बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 97। क्यों, दशमलव के बाद 0 का मतलब कुछ नहीं। आया ना। तो मैं यहीं पे यही सिखा रहा था कि जितना भी आपके पास दुनिया में कौनो भी नंबर उठा लीजिए, कितना भी बड़ा नंबर उठा लीजिए यार, उसमें आपको 2 से गुणा करके 2 अंक बाद दशमलव लगा देना है। ठीक है, आइए यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए हमारे पास नंबर है 1050, इसको 50 से भाग लगाना है। सिंपल सा क्या करना है, इसमें 2 से गुणा कराओ, 2 जीरो में 0, 2 पंचे 10 की 0 हासिल 1, 2 जीरो में 0, 1 बचेगा, 2 इकन्नम 2 आया। अब 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, कितना आया 21, आंसर आ गया। अब इसको देखो 43 52 में 50 से भाग लगाना है, तो भाग मत दो, सिंपल सा 2 से गुणा कराओ, इसमें 2 दूनी, यहाँ पे 2 का 2 से कराएंगे, 2 दूनी 4, और फिर 2 पंचे 10 की 0 हासिल 1, 2 3 6 6 7 और 2 चौक 8 8 1 9। अब भी 2 अंक बाद 1 2 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं, समझ में आया। ठीक है, एक नंबर और ले लेते हैं यहाँ पे। देखिए मान लो आप डर रहे होंगे, मान लीजिए मेरे पास नंबर आएगा 9 2 3 4 2 3 2 2, भाग लगाना है 50 से। अरे भैया हम तो डर जाएंगे यार, इतना बड़ा भाग 50 से कैसे देंगे ना। आपको डरना नहीं है, सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे करना है कि इस नंबर में 2 से गुणा कराना, इस पूरे नंबर में 2 से गुणा कराओ। देखिए 2 से गुणा, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 तिहाई 6, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 चौक 8, फिर आगे 2 तिहाई 6, फिर उसके बाद 2 दूनी, इसमें कराऊंगा 2 दूनी 4, फिर 9 कराऊंगा 9 दूनी 18। आया ना नंबर। अब 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, 1 2 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, पॉइंट। तो यही पूरा आंसर हो जाएगा, चाहे आप कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए यार। अगर आपको वीडियो पसंद आई ना तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, ताकि वो भी सीख सके, आगे बढ़ सके। तो फाइनली अब एक और मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।